तो उन्होंने कहा कि अपने मोदी को बताना, मोदी जी के रूप में 140 करोड़ जनता ने सुनी। अभी हमने सिंदूर का बदला लिया है, अभी हमने मंगलसूत्र का बदला लेना है। तो अब बता दिया मोदी ने भी और पूरी देश की 140 जनता ने भी कि हम घर में घुस के मारते हैं। गुरुद्वारों पे हमला करके ग्रंथियों को हत्या की है और नजायज लोगों को मारा है। ये आने वाले समय में पाकिस्तान को बहुत महंगा पड़ेगा। लेकिन ये पाकिस्तान जो है, पाक नाम रखा है, पाक किसे कहते हैं जो साफ हो, इनके अंदर तो दबे दबे हैं सारे, तो इनको नापाक है, इनको बिल्कुल खत्म कर देना चाहिए। पाकिस्तान को काहे के लिए रखना है? पाकिस्तान को, पाकिस्तान एक ऐसा देश है, कितना भी उसको कह लो, समझा लो, वो कोई भाषा एक ही भाषा समझेगा, वो सिर्फ मोदी की भाषा समझेगा, हमारी इंडियन आर्मी की भाषा समझेगा। 90 उनके आतंकवादी मारे हैं, कल को वो 900 खड़े कर देंगे उनके गुर्गे। तो मोदी जी से यही अपील है कि उनके गुर्गों के ऊपर कोई ना कोई सख्त कदम उठाया जाए। आप देख रहे हैं दिव्य डेली न्यूज़, मैं हूं आपके साथ विनोद कुमार। ऑपरेशन सिंदूर, जी हां, भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में की गई स्ट्राइक में काफ़ी संख्या में आतंकवादियों की मारे जाने की खबर है। लेकिन इस ऑपरेशन से पहले की अगर बात करें तो पुलवामा में निर्दोष हिंदू पर्यटकों की हत्या की गई थी, जिसके तहत लोगों में जन आक्रोश देखने को मिल रहा था। इसी क्रम में ऑपरेशन सिंदूर की जो कार्रवाई की गई है, उसके बाद सदर बाजार में आज यहाँ के व्यापारियों द्वारा प्रोटेस्ट किया जा रहा है और उस खुशी प्रदर्शन की जा रही है। साथ ही कह रहे हैं कि ये ज़्यादा नहीं और की ज़रूरत है। यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे और उनसे जानेंगे। सर, आपसे शुरुआत करते हैं, क्या कहना चाहेंगे? किस चीज़ की मार्च है? पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है, एक मोहल्ले के उस कुत्ते की तरीके से है जो पागल हो जाता है, उसे कुछ नहीं आता, वो सिर्फ काट खाना जानता है। और जब वो काट खाना जानते हैं तो मोहल्ले के लोग क्या करते हैं, उसको गोली मार देते हैं। अब इसी तरीके से उन्होंने हमारी बेटी का सिंदूर पूछा, जब बेटी ने कहा कि हमें भी मार दो, तो उन्होंने कहा कि अपने मोदी को बताना, मोदी जी के रूप में 140 करोड़ जनता ने सुनी। और हमारे पिता तुल्य प्रधानमंत्री ने अपनी डिफेंस फोर्सेस के साथ 9 जगह अटैक किया और उसका बदला लिया। अभी हमने सिंदूर का बदला लिया है जी, अभी हमने मंगलसूत्र का बदला लेना है। इतना कार्रवाई करनी है कि वहाँ बच्चे तो क्या घास भी पैदा ना हो। वो मैं अमेरिका से, इजराइल से, रूस से प्रार्थना करता हूँ कि पाकिस्तान के एक घर में घुसकर आतंकवादी को मारा जाए। 140 करोड़ जनता अपने प्रधानमंत्री के साथ है, शांति के साथ है। और उनका पाकिस्तान का एक मकसद था कि यहाँ पे हिंदू मुसलमान, सिख ईसाई लड़ पड़ेंगे आपस में, हिंदू मुसलमान झगड़े होंगे। अभी झगड़े आपके यहाँ होंगे। आपकी जनता जो है, जो मोहम्मदन है वहाँ की, वो आपके हुक्मरानों को मारेगी, क्योंकि वहाँ पे रोटी खाने के लिए नहीं है, शिक्षा नहीं है, कोई सुविधा नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री ने 2014 को तत्कालीन हुक्मरानों को कहा था कि हम लोग शिक्षा पे बात करते हैं, बेरोजगारी पे बात करते हैं, रोजगार पे बात करते हैं, लेकिन उन्होंने रास्ता चुना आतंकवाद का। अब हमने प्रण किया है कि हमने कोई वार्ता नहीं करनी उनसे, हमने केवल आतंकवाद का खात्मा करना है, हर हालत में करना है, पीओ को लेना है, लाहौर पर झंडा फहराना है। तो सर, ये फेस्टा की तरफ से क्या मांग की जा रही है सरकार? देखिए, फेस्टा एक व्यापारिक संस्था है। हमारे दिल्ली के सारे 9 लाख व्यापारियों का और 40,000 दुकानदारों की एक ही बात थी कि आप लोग, हमने मार्केट भी बंद की। उन्होंने कहा ये स्ट्राइक हुई, अपने प्रधानमंत्री के हाथ मजबूत करो, हम लोग जल्दी प्रधानमंत्री से उनका अकाउंट लेंगे और उसमें पैसे भी जमा करेंगे, ताकि हमारी अर्थव्यवस्था पर किसी भी तरीके का, देश की अर्थव्यवस्था जोड़ने में हमारा व्यापारी देगा। चाहे अगर 1 रुपया भी हम देते हैं तो 140 करोड़ रुपए इकट्ठे होते हैं। हमारा व्यापारी इतना तन से, मन से, धन से अपने प्रधानमंत्री के साथ, डिफेंस के साथ है। आप लड़ो, शांति की स्थापना करो और पाकिस्तान जैसे आतंकवादी देश का खात्मा करो। यही हमारे देश की, हमारे व्यापारियों की मांग है हमारे प्रधानमंत्री से। तो आचार्य चाणक्य ने कहा था कि अहिंसा की रास्ता हिंसा से होकर ही जाती है, और आज देख सकते हैं सदर बाजार के व्यापारी सरकार की हर संभव मदद करने की ऐलान कर रहे हैं। हमारे साथ परमजीत सिंह पम्मा जी जुड़ चुके हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जिस प्रकार पाकिस्तान लगातार यहाँ पर आतंकवाद फैला के माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहा था, उसको ये मुंह तोड़ जवाब देने की ज़रूरत थी, क्योंकि लगातार पाकिस्तान इस प्रकार की हरकतें करता है। कश्मीर में भी की है, वहाँ पर बेगुनाह लोगों को मारा गया, फिर वहाँ की औरतों को बोला गया कि बता देना मोदी को कि हम आए थे। तो अब बता दिया मोदी ने भी और पूरी देश की 140 जनता ने भी कि हम घर में घुस के मारते हैं। जब हमारे देश के ऊपर कोई आंख उड़ाएगा, हमारे देश के ऊपर देखेगा, तो हम गर्दनें काट देते हैं। तो पाकिस्तान ने जिस प्रकार की हरकत की है, ये बर्दाश्त के बाहर है। और आने वाले समय में, जिस समय ये हमारा अभी तो सिंदूर ऑपरेशन हुआ है, अभी तो मंगलसूत्र ऑपरेशन बाकी है, इसका जवाब पूछेंगे मंगलसूत्र का, जो लाहौर में जाके अटैक करके ही हम इसका जवाब लेंगे, क्योंकि हम बर्दाश्त नहीं करेंगे जिस प्रकार पाकिस्तान
ने कल भी वहाँ पर गुरुद्वारों पे हमला करके ग्रंथियों को हत्या की है और नजायज लोगों को मारा है। ये आने वाले समय में पाकिस्तान को बहुत महंगा पड़ेगा। सर, अभी ऑपरेशन सिंदूर से सेटिस्फाई नहीं है आप, किस तरह का और मांग रहे हैं? बिल्कुल, अभी हम और मांगते हैं कि पाकिस्तान तगड़े से तगड़ा पाकिस्तान को जवाब देना चाहिए और आने वाले समय में पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। जो भारत में वांटेड है और उनके तरफ से कहा जा रहा था कि हिंदुस्तान के सिख समाज जो है वो सरकार के खिलाफ जा रहे हैं, किस तरह की दरार पैदा करने की कोशिश की जा रही है? छोड़िए, कुछ बंदे हैं, 2-4 बंदे जो बेवकूफ़ कनाडा से बैठ के अमेरिका बोल के इस प्रकार की हरकतें करते हैं, वो पिट्ठू हैं पाकिस्तान के। पाकिस्तान के साथ कोई सिख नहीं है, पाकिस्तान असली सिख सारे यही हैं और जिन्होंने पूरा देश का झंडा उठा रखा है और देश की कमान संभाल रखी है, वो भारत के साथ एकजुट होकर कार्य करेंगे। जी बिल्कुल, भारत के पाकिस्तान के जो भारत के पश्चिमी बॉर्डर है वहाँ पे सबसे ज़्यादा सिख सैनिक ही लोहा लेते हैं। सर, पाकिस्तान की तरफ से कल जो निर्दोष नागरिक पर बॉर्डर पे हमला किया गया उसमें गुरुद्वारे को भी टारगेट किया गया, क्या कहना चाहेंगे? अरे वो शुरू से ही निर्दोषों को मारते आए हैं, उनके अंदर और कुछ नहीं, अत्याचार ही कर सकते हैं वो। मैं कहता हूँ मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा ये क्या ट्रेनिंग देने के लिए होता है इनको, उग्रवादियों को? ये हमारे लिए होता है कि माथा टेक के शिक्षा मिलती है कि भला करना है लोगों का। लेकिन ये पाकिस्तान जो है, पाक नाम रखा है, पाक किसे कहते हैं जो साफ़ हो, इनके अंदर तो धब्बे ही धब्बे हैं सारे, तो इनको नापाक हैं, इनको बिल्कुल ख़त्म कर देना चाहिए पाकिस्तान को। काय के लिए रखना है पाकिस्तान को? ये हमारे में से अलग हो गए हैं, इनको नहीं पता बाप होता है। और जब तक मोदी जी हैं, मुमकिन है जो मोदी जी ही करके दिखा सकते हैं, और बाप होता है, डायलॉग हम भूले नहीं हैं गदर फिल्म का जो है। तो क्या आप पीओके भारत में आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा, मैं कह रहा हूँ पूरा पाकिस्तान आ जाएगा, जो अगर हम 140 करोड़ जनता चाहेगी तो। बिल्कुल जी सर, क्या कहना चाहेंगे आप? यही कहना चाहेंगे कि पाकिस्तान माँ गद्दार देश है और पीठ में छुरा मारता है पाकिस्तान हमेशा। पाकिस्तान ने उग्रवादियों को पाल रखा है। अभी 9 जगह स्ट्राइक हुई है, लेकिन 12 जगह अभी बाकी हैं जहाँ उग्रवादी हैं। वहाँ पे पूरे लाहौर पे बम मिसाइल फूटनी चाहिए। मोदी जी से हम यही आग्रह करेंगे कि पीओ को तो लेना ही लेना है, और अगर पाकिस्तान नहीं मानता है तो लाहौर को भी हम ले लेंगे और तिरंगा लाहौर पे पड़ा देंगे। जी बिल्कुल, पीओके ही नहीं, अब लाहौर की भी बारी है। सर, क्या कहना चाहेंगे आप? पाकिस्तान एक ऐसा देश है, कितना भी उसको कह लो, समझा लो, वो कोई भाषा, एक ही भाषा समझेगा, वो सिर्फ मोदी की भाषा समझेगा, हमारी इंडियन आर्मी की भाषा समझेगा। उसके ऊपर इनको करना ही पड़ेगा एक्शन। अब लगे हाथ। देखिए मॉक ड्रिल के में इनका आया था जो फरमान, राशन तो हमने भर ही लिया घरों में। अब यही चाहते हैं कि एक बार सीधे, हाँ बिल्कुल, पीओ की अपना लें अपना और लाहौर तक पहुँचें। मैं कहना चाहूँगा कि मोदी जी ने और हमारी भारतीय सेना ने एक बार फिर दिखा दिया है कि ये नया भारत है और भारत अब घुस के मारता है। लेकिन अभी भी हमारे दिल में एक कसक बाकी है कि अभी तक जो मारे गए हैं 9 ठिकानों पे ये हमला हुआ है जो, उसमें आतंकवादी गुर्गे मारे गए हैं। जब तक इनके आका नहीं मारे जाएंगे, जब तक भारत में आतंकवाद बंद नहीं होगा। आज हमने 90 उनके आतंकवादी मारे हैं, कल को वो 900 खड़े कर देंगे उनके गुर्गे। तो मोदी जी से यही अपील है कि उनके गुर्गों के ऊपर कोई ना कोई सख्त कदम उठाया जाए। यहाँ की जनता में जो जोश देखने को मिल रहा है, मॉक ड्रिल जिस तरह से की गई, ब्लैक आउट की जिस तरह से तैयारी की गई और जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के तहत कार्रवाई की गई पाकिस्तान के अंदर, बहावलपुर में जाकर लोगों के अंदर काफ़ी जोश देखने को मिल रहा है। और यहाँ की जनता और सदर बाज़ार के व्यापारी की तरफ से सरकार की पूर्ण सहयोग की घोषणा की जा रही है। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन हरपाल सिंह के साथ विनोद कुमार, दिव्य डेली न्यूज़, सदर बाज़ार, दिल्ली। जो हमसे टकराएगा, जो हमसे टकराएगा, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। जानने के लिए अभी टाइप करें दिव्य दिल्ली न्यूज़। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।